नमस्ते एवरीवन। तो आज हम इस एपिसोड में जानने वाले कि ऐसे कौन से प्रैक्टिकल वेज है जिसमें हम रियल लाइफ में जाने कि हमारा बुध क्या अच्छा फल दे रहा है हमारी कुंडली में या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा स्लो जा रहा है तो आप 1.5x पे या फिर 1.25x पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो बुध अगर आपके कुंडली में अगर खराब फल दे रहे हैं तो सबसे पहले आप ये लक्षण देख सकते हैं कि बचपन में या फिर पूरे लाइफ में भी आपको हकलाने की बहुत ज़्यादा आदत हो सकती है। फंबल करना जिसे हम बोल सकते हैं या फिर वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं आता, तो ये बुध की बहुत बड़ी निशानी है कि बुध आपका खराब है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जो ये बताता है कि आपको लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं और आपको भी लोगों की बातें नहीं समझ में आती है। मतलब आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है। मतलब आगे वाला कुछ अलग बोलता है, आप कुछ अलग बोलते हो। तो ऐसे मोस्टली रिलेशनशिप वगैरह हो गया या फिर किसी से बात करते हुए हो गया कि आपको 2-2 बार बताना पड़ रहा है और आगे वालों को भी 2-2 बार आपको समझाना पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन गैप जो क्रिएट होता है, वो सबसे ज़्यादा बुध की वजह से होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो है पॉइंट नंबर 3। ये बताता है कि हम कभी भी अगर बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ तो अलग ही अपना अचानक ही हमें एक मेंटल फॉग क्रिएट होता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे। थोड़ा कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि क्या चल रहा था, एकदम कंफ्यूजन वाली स्टेट में आ जाते हैं और हमारा ध्यान उनकी तरफ मतलब उनके बातों की तरफ या फिर हम जो बोल रहे थे उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। तो ये मेंटल फॉग जो क्रिएट होता है वो सबसे ज्यादा बुद्ध के कारण होता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में जो ये बताता है कि डिसीजन मेकिंग में वीक होना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास 2 चॉइस है और उसमें से आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आपके साथ होना और हर बार डिसीजन लेते टाइम आपको बहुत सोचना और इतना सोचने के बाद भी आप एक डिसीजन पे ना आना पाना, तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा खराब बुध की निशानी है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में जो ये बताता है कि हमें एक्सप्लेन नहीं करते आता है आगे वालों को। आगे वाले पर्सन को हमारी चीज़ें जो है हमें एक्सप्लेन नहीं करते आ रही है। थोड़े टीचिंग का भी यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। वैसे टीचिंग तो है, जुपिटर से जुड़ा जाता है, पर बात समझाना ये एक टेक्निक होती है जो कि अच्छा बुध देता है। अगर बुध आपका बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट है तो आप देख सकते हैं कि किसी ने बहुत कम शब्दों में आगे वाला पर्सन को समझा देता है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 ये बोलता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन बिल्कुल भी ना होना। आप पढ़ रहे हो, आप चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हो, आपका कंसंट्रेशन खो जाता है और आप अलग ही दुनिया में अचानक चले जाते हो। तो एक खराब बुध की निशानी हो सकती है। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 ये बोलता है कि चीज़ें भूल जाना। चीज़ें आपने कहाँ पे रखी है, किसके पास रखी है या फिर किसी को कुछ दिया है, आपने कुछ पैसे दिए हैं या फिर कोई चीज़ आपने किसी को दे के रखी है, तो ये पूरा भूल जाना। तो ये जो आपको लिख के रखने की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप बाहर जाते हैं और पता चलता है कि मैं क्या लेने आया था, मतलब शॉप में क्या लेने आया था, अगर आप शॉप में कुछ लेने के लिए गए हैं। बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन की स्टेट आती है और जो चीज़ें भूलने की जो आदत होती है, वो मर्क्यूरी के अंडर आती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में। पॉइंट नंबर 8 ये बताता है कि लोगों का नाम भूलना, चीज़ों का नाम भूलना, किस चीज़ को क्या नाम दिया है ये भूलना, मोस्टली नॉमेनक्लेचर के अंडर आता है। जैसे साइंस में मोस्टली नॉमेनक्लेचर जो दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को यही बोला जाएगा, तो ऐसे लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं रहती है। किसी का नाम भी याद नहीं रहता है, फिर कल ही मिले थे किसी को और उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है। तो ये जो नाम भूलने की जो आदत है, ये बहुत वीक मर्क्यूरी की निशानी है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 हमें ये बताता है कि बार-बार आपको पढ़ना पड़ता है किसी चीज़ को। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग बुध वाला अगर व्यक्ति हो तो एक बार अगर पढ़ ले तो वो उसकी मेमोरी में पक्का बैठ जाता है। पर अगर आपका बुध अगर खराब हो तो आपको बार-बार चीज़ें पढ़नी पड़ती है, बार-बार चीज़ें दोहरानी पड़ती है और तभी भी आपको याद नहीं रहती है। बुध जब हमारे बर्थ चार्ट में खराब होता है तो एक चीज़ मेनली सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है कि बुआ और बहन, इनकी जो लाइफ है इनमें बहुत स्ट्रगल रहता है और मोस्टली मैरिटल ब्लिस जो है वो नहीं मिलता है या फिर फाइनेंशियली हम बोल सकते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। यानी स्थिति है, जो उनकी लाइफ की स्थिति है वो अगर खराब है तो 100% मान लीजिए आपके जो बुध जो है आपका वो खराब है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 के बारे में। पॉइंट नंबर 11 ये बोलता है कि अगर आप मैथ्स में खराब हो, अगर आप एनालिटिक्स में खराब हो,
अगर आप स्टैटिस्टिक्स में खराब हो, तो ये जो है खराब बुध की निशानी है। नंबर गेम जो है वो पूरा मर्क्यूरी के अंडर आता है। अगर नंबर गेम में आप वीक हो तो 101% मान लीजिए कि आपका मर्क्यूरी जो है वो वीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 के बारे में। पॉइंट नंबर 12 ये बोलता है कि किसी भी चीज को ओवर एनालाइज करना, बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा उसमें कमी निकालना, बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज करना, और क्रिटिसाइजिंग नेचर जो है वो खराब बुध देता है। तो ये जो है खराब बुध की निशानियां थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी टाइप का बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कंटेंट हम इस चैनल पे लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून।